ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग योगी राज अरविंद की दृष्टि में भगवान श्री राम श्री अरविंद प्राचीन हिंदू परंपरा का अनुसरण करते और अवतारवाद में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ गीता प्रबंध में इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है और दार्शनिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि अवतार की मान्यता के पीछे क्या सत्य है, अवतार का स्वरूप और हेतु क्या होता है, भगवान के अवतार की प्रणाली क्या है। उन्होंने आधुनिक मन की अवतार संबंधी शंकाओं का भी पर्याप्त निरसन किया है और अपने पत्रों में भी अवतार तत्व से संबंधित अनेक तत्वों का प्रतिपादन किया है। वे भगवान के प्राकट्य के चमत्कार की ओर समालोचक की दृष्टि आकर्षित करते हुए कहते हैं, निश्चय ही पार्थिवी पार्थिव चेतना के लिए स्वयं यह तथ्य ही है कि भगवान प्रकट होते हैं, यह एक महान से महान घटना है तथा यहाँ पृथ्वी के अधिका अंधकार की ओर तो देखो और यह विचार करो कि यदि भगवान सीधे हस्तक्षेप न करते और ज्योतियों की ज्योति अंधकार में से न फूट निकलती, क्योंकि भागवत अभिव्यक्ति का यही तात्पर्य है, तो क्या अवस्था होती। श्री अरविंद यह मानते हैं कि अवतार पार्थिव चेतना के क्रम विकास में सहायता करने आते हैं। जब जब निम्न पार्थिव चेतना के भागवत चेतना में वर्धित होने के मार्ग में संकट काल आते हैं, तब तब भगवान स्वयं मानुषी तनु में अवतीर्ण होकर आगे का विकास सोपान पार करते हैं और मानव चेतना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री अरविंद के प्रसंग में गीता प्रबंध में कहते हैं, अवतार का आना होता है मानव प्रकृति में भागवत प्रकृति को प्रकट करने के लिए, जिससे कि मानव प्रकृति भागवत प्रकृति के रूपांतरित हो जाए। एक समालोचक ने वाली वध आदि कामों के कारण जब राम के अवतार तत्व पर संदेह प्रकट किया, तो श्री अरविंद ने उत्तर दिया कि जहां तक अवतारपन की बात है, मैं राम को अवतार स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वे योजना के अंदर ही एक स्थान को पूरा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसे वह समुचित रूप में ही पूरा करते हैं और इस कारण स्वीकार करता हूँ कि जब मैं रामायण पढ़ता हूँ, तब मैं एक अंतः प्रेरणा अनुभव करता हूँ जिसे मैं मान्यता देता हूँ और जो इस कहानी को एक ऐसी महान संकटपूर्ण संक्रमण कालीन घटना का रूपक बना देती है, जो पार्थिव क्रम विकास के अंदर घटित हुई थी। इतना ही नहीं, वह प्रमुख चरित्र के व्यक्तित्व और कार्य को एक ऐसा अर्थ प्रदान करती है जो विशाल आदर्श में विश्वव्यापी है। और यदि ये कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घटनाओं की किसी दूसरी योजना के अंदर किए गए होते, तो उनको इनको यह अर्थ नहीं इनको यह अर्थ नहीं प्रदान इतना ही नहीं, वह प्रमुख चरित्र के व्यक्तित्व और कार्य को एक ऐसा अर्थ प्रदान करती है जो विशाल आदर्श में विश्वव्यापी है। और यदि ये कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घटनाओं की किसी दूसरी योजना के अंदर किए गए किए गए होते, तो इनको यह अर्थ नहीं मिला होता। अवतार असाधारण कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता, बल्कि वह अपनी क्रियाओं
या अपने कार्य को, अथवा वह तो कुछ है, उसको, इनमें से किसी एक को या सब को एक ऐसा अर्थ और एक ऐसी फलदायी शक्ति देने को बाध्य होता है जो पृथ्वी और उसकी जातियों के इतिहास में किए जाने वाले किसी कार्य प्रसंग के अंग हो। फिर एक दूसरे पत्र में श्री राम के कार्य में आध्यात्मिकता की कमी महसूस करने वाले आलोचकों को उत्तर देते हुए और श्री राम के कार्य को समझाते हुए कहते हैं, नहीं, निश्चय ही नहीं, कोई अवतार आध्यात्मिक नबी पैगंबर होने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। पूछा जाए तो वह कभी निरा नबी नहीं होता, बल्कि वह सिद्ध करने वाला संस्थापक होता है, केवल बाहरी चीजों का नहीं। यद्यपि वह बाहर भी कुछ संसिद्ध करता है, बल्कि जैसा कि मैंने कहा है, कुछ ऐसी मौलिक और महत्वपूर्ण वस्तु का संस्थापक होता है जो पार्थिव क्रम विकास के लिए आवश्यक होती है। उस पार्थिव विकास के लिए जो क्रमशः एक एक स्तर पर करता हुआ भगवान की ओर जाने वाला शरीरधारी आत्मा का क्रम विकास है, उस विकास के आध्यात्मिक स्तर को स्थापित करना राम का कार्य बिल्कुल नहीं था। अतएव उसके साथ उन्होंने बिल्कुल ही अपना कार्य सरोकार नहीं रखा। उनका कार्य था रावण को मार डालना और राम राज्य स्थापित करना। दूसरे शब्दों में, भविष्य के लिए ऐसे सात्विक सभ्य मनुष्य के योग्य एक व्यवस्था की संभावना को निश्चित कर देना, जो अपने जीवन को बुद्धि, सूक्ष्मतर भावों, नैतिकता अथवा कम से कम नैतिक आदर्शों के द्वारा, उदाहरण के लिए सत्य, आज्ञाकारिता, सहयोग और सामंजस्य, पारिवारिक और सार्वजनिक सुव्यवस्था का बोध आदि के द्वारा परिचालित करता है, इसे एक ऐसे जगत में स्थापित करना जो अभी भी विद्रोही शक्तियों के अधिकार में है, जहां पशु मन और प्राणिक अहंकार की शक्तियां अपनी निजी संतुष्टि को ही जीवन का विधान मानती है। दूसरे शब्दों में, जहां वानर और राक्षस राज्य करते हैं। दूसरे यही अर्थ है राम और उनके जीवन कार्य का, तथा उन्होंने यह कार्य जैसे पूरा किया था, किया या नहीं किया, इसके अनुसार विचार करना होगा कि वे अवतार थे या नहीं। उनका कार्य वाली जैसे दुर्शस नरसन नरशंस पशु के साथ शूरवीर क्षत्रिय का सुखांत नाटक खेलना नहीं था, बल्कि उनका कार्य था उसे मार डालना और विश्वव्यापी पशु भाव को अपने वश में करना। उनका कार्य निश्चय ही कोई व्यक्ति होना नहीं था, बल्कि महान आदर्श रूप सात्विक मनुष्य होना था। सच्चा पति और प्रेमी, प्यारा और आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही और आदर अर्थात यथार्थ भाई, पिता और मित्र होना था। वे सब प्रकार के लोगों के मित्र हैं। नीच गुह के मित्र, पशुओं के नेता सुग्रीव हनुमान के मित्र, गिद्ध जटायु के मित्र, यहाँ तक कि राक्षस विभीषण के भी मित्र हैं। यह सब वे बहुत उज्जवल और आकर्षक रूप में थे, पर सबसे अधिक सहज, स्वाभाविक और प्रामाणिक रूप में थे। हरिश्चंद्र या शिबी की तरह किसी एक स्वर पर उनका अत्यधिक जोर नहीं था, बल्कि उनके एक प्रकार की सुसामंजस्य पूर्ण परिपूर्णता थी। परंतु सबसे अधिक उनका कार्य था उन सब चीजों को स्थापित करना और उनका आदर्श रखना, जिन पर सामाजिक आदर्श और उसका स्थायित्व निर्भर करता है, जैसे सत्य और न्यायपरता, धर्म बोध, जन भावना और सुव्यवस्था का बोध, अपनी पितृभक्ति और अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता की अपेक्षा,
बहुत अधिक। यद्यपि उसके लिए भी उन्होंने प्रथम सत्य और न्याय के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग किया, जो उन्हें राजा और प्रजा द्वारा उत्तराधिकारी चुने जाने के कारण मिला था, और अपने जीवन के सर्वोत्तम 14 वर्षों का बलिदान कर देश से बाहर वनवास में बिताया। अपनी लोक भावना और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए प्राचीन भारतीयों, यूनानियों और रोमनों की दृष्टि में यह एक महान और सर्वोच्च नागरिक गुण माना जाता था, क्योंकि उस युग में मानव विकास धारा की सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्ति का पृथक विकास और उसकी संतुष्टि नहीं, वरन सुव्यवस्थित समाज की सुरक्षा थी। उन्होंने अपने निजी सुख और पारिवारिक जीवन तथा सीता के सुख का बलिदान कर दिया। इस विषय में समस्त प्राचीन जातियों के नैतिक बोध के साथ वे एक मत थे। यद्यपि आधुनिक मनुष्य की बाद की औपन्यायिक औपन्यासिक व्यष्टिवादी भावुकता प्रधान नैतिकता से उनका विरोध था, क्योंकि आधुनिक मनुष्य उस समय उस कम कठोर नैतिकता को ठीक उसी इसी प्रकार ग्रहण कर सकता है कि प्राचीन लोगों ने सामाजिक सुव्यवस्था की भावना को संसार को भावना से संसार को सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया। अंत में राम का कार्य यह था कि वह रावण के साम्राज्य राक्षसी आतंक का नाश करके सात्विक मानव के आदर्श के लिए संसार को सुरक्षित बना दें। यह सब उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्म में विद्यमान एक ऐसी दिव्य प्रेरणा के साथ किया कि उनके स्वरूप की छाप भारतीय संस्कृति के मन में 20 लाख वर्षों से अधिक काल से पड़ी हुई है। और जिस चीज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया वह सभी देशों के मनुष्यों की बुद्धि और आदर्शवादी मन पर छाई हुई है, तथा मानवीय प्राण के निरंतर विद्रोह करते रहने पर भी वह शायद तब तक वैसी ही बनी रहेगी जब तक कोई बेहतर आदर्श नहीं खड़ा हो जाता। और इन सब बातों के बावजूद तुम यह कहते हो कि वे अवतार नहीं थे, परंतु उनका कार्य और अर्थ पृथ्वी को विकसनशील जाति के भूतकाल पर अंकित रहेंगे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रघुवर राम। रचयिता पांडे श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री। राम धुरी से पंगों की अग दूर उल्टा का हुआ, नाम उल्टा का फल होता यही नाम सा। मंजू जिनके थे पदकंज धोए केवट ने, वट ने सुशिर से सांवरा जटाधाम सा। विगत विषाद जो निषाद से मिले थे गले, बैर शबरी का जिन्हें भाया अभिराम सा। पावन पतित का उदाहरण अधम का भी, सिंधु करुणा का दिन दीन बंधु कौन राम सा। देह रक्त रंजित जटायु की जटा से पहुंचे मान दे, पिता का पहुंचाया निज धाम को। कंठ से लगाकर सुकंठ को बनाया सखा, सुलभ कराया राज्य सुख अभिराम को। भीषण विभीषण को क्षण में बनाया सौम्य, रण में जिलाया कपि कटक तमाम को। मूर्ति जो कृतज्ञता की पूर्ति, मित्रता की नित्य, वंदे दया धाम उन्हीं रघुवर राम को। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सूरदास के रामचरित्र चित्रण की पृष्ठभूमि। लेखक श्री प्रभु दयाल जी मित्तल। मित्तल महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य परंपरा के उन्नायक और उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कृष्ण संबंधी प्रचुर और महत्वपूर्ण काव्य के कारण ही उनका नाम इतिहास में अमर है। किंतु इस काव्य का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि यह केवल
कृष्ण संबंधी रचनाओं तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें राम संबंधी रचनाएं भी हैं। कृष्णोपासक वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक भक्त कवि होने के कारण अपने उपास्य और इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का विविध रूप में गायन करना उनके लिए स्वाभाविक था। किंतु उन्होंने राम काव्य की रचना क्यों की और उनके रामचरित चित्रण का आधार क्या है, यह विद्वानों के अनेक अनुमानों और उनकी विविध कल्पनाओं का विषय बना हुआ है। एक विद्वान का मत है कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित थे, अतः उनकी राम संबंधी रचनाएं उनके जीवन के आरंभिक काल की है। अन्य विद्वानों का मत है कि सूरदास ने श्रीमद् भागवत के अनुवाद रूप में सुरसागर की रचना की, अतः भागवत नवम स्कंद का अनुवाद करते हुए उनका राम काव्य भी प्रस्तुत हुआ है। ये मत सूरदास जी के जीवन वृतांत और उनके राम काव्य का अनुशीलन करने से असंगत ज्ञात होते हैं। सूरसागर के राम संबंधी पदों का अवलोकन करते ही पाठक की दृष्टि सर्वप्रथम इस बात पर जाती है कि इनमें राम जन्म संबंधी प्रसंग के अतिरिक्त बाल चरित्र के पद संख्या में कम है, जबकि हनुमान अंगद के वीरत्व और राम रावण के युद्ध संबंधी पद संख्या में अधिक है। यही कारण है कि इन पदों में बाल कांड और अयोध्या कांड की अपेक्षा सुंदर कांड और लंका कांड की कथा का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। यह बात सूरदास की प्रकृति के विरुद्ध पड़ती है, क्योंकि उनका मन जितना बाल कांड और अयोध्या कांड संबंधी वात्सल्य और श्रृंगार आदि रसों के प्रसंगों में रम सकता था, उतना सुंदर कांड और लंका कांड संबंधी वीर रस के प्रसंग में नहीं। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि सूरदास ने कृष्ण काव्य के अतिरिक्त राम काव्य विषय पदों की रचना क्यों की और उनमें भी अपनी प्रकृति के प्रतिकूल कोमल विषयों का कम तथा मारकाट एवं युद्ध संबंधी प्रसंगों का अधिक वर्णन क्यों किया। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वल्लभ संप्रदाय की भक्ति भावना और सेवा विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। सूरदास जी जिस वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, उसमें श्री कृष्ण को सर्वोपरि उपास्य देव माना जाता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि परब्रह्म श्री कृष्ण ने दुष्टों के दलन के लिए समय समय पर अवतार धारण किया है। ऐसे 24 अवतार हुए हैं, जिनमें श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, शेष कला अवतार और अंशा अवतार है। कला अवतारों में भगवान राम का सर्वोपरि महत्व है, उनके पश्चात नरसिंह और वामन का है। इन चारों की जयंतियों के उत्सव वल्लभ संप्रदाय मंदिरों में मनाए जाते हैं, किंतु इनमें कृष्ण जन्म उत्सव के पश्चात राम जन्म उत्सव को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के इतिहास से विदित होता है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को अपने मत की दीक्षा देकर उनको गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का आदेश दिया था। इसके अनुसार सूरदास सन 1568 से श्रीनाथ जी की झांकियों में उपस्थित होकर नित्य नए पदों की रचना द्वारा उनका कीर्तन करने लगे। उनका यह क्रम उनके देवासन काल सन 1640 तक चलता रहा। उस 72 वर्ष के दीर्घ काल में उन्होंने जिन अगणित पदों की रचना की, वे ही
बाद में सूरसागर के रूप में संकलित किए गए। वल्लभाचार्य जी के उपरांत उनके द्वितीय पुत्र विठलनाथ जी ने सन 1602 में श्रीनाथ जी की सेवा विधि की पुनर्व्यवस्था करते हुए उसका विस्तार किया और अष्टछाप की स्थापना की थी। उस समय वल्लभ संप्रदाय सेवा विधि में कितने ही उत्सवों की व्यवस्था की गई थी। श्रीनाथ जी की 8 झांकियों में समय, ऋतु, त्योहार और जन्म तिथि के अनुसार प्रतिदिन कीर्तन होने लगे, जिनमें सूरदास और अष्टछाप के अन्य कीर्तनकार पृथक पृथक तथा सम्मिलित रूप में भाग लेते थे। वल्लभ संप्रदाय मंदिरों में रामनवमी के दिन राम जयंती का उत्सव होता है। इसी प्रकार दशहरा का उत्सव भी प्राय राम विजय के संबंधित माना जाता है। इन दोनों उत्सवों में राम संबंधी पदों द्वारा कीर्तन करने का नियम है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संप्रदाय में सन 1602 से पहले भी राम नवमी और दशहरा के उत्सव प्रचलित थे या नहीं, किंतु तब से अब तक वे बराबर मनाए जाते हैं। सूरदास के जीवन काल में राम नवमी और दशहरा के उत्सव सन 1602 के पश्चात भी 38 बार हुए थे। उनके उनमें कीर्तन करते हुए उन्होंने प्रत्येक बार दो दो चार चार पद भी गाए हों, तब भी उनके द्वारा राम संबंधी अनेक पद रचे जाने का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार के पद सर्वप्रथम कीर्तन की पुस्तकों में संकलित किए गए, जो रामनवमी को राम जन्म की बधाई और दशहरा को करखा के पदों के रूप में उपलब्ध है। इन्हीं पदों को बाद में राम कथा के क्रम से भी संकलित किया गया, जो सुर सागर नवम स्कंद में प्राप्त होते हैं। ये ही पद सूरकृत राम पदावली अथवा सूर रामायण के रूप में भी संकलित मिलते हैं, किंतु सूरदास ने इन्हें रामचरित्र का क्रमबद्ध चित्रण करने के लिए नहीं रचा था, वरम वे राम जन्मोत्सव और दशहरा पर गायन करने के लिए रचे गए थे। रामनवमी को राम जन्म की बधाई के रूप में गाए हुए पदों में बालकांड की कथाओं का कथन हुआ है और दशहरा के अवसर पर गाए हुए करखा के पदों में सुंदर कांड और लंका कांड के वीर रसपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया गया है। इन पदों में उक्त दोनों उत्सवों के अनुरूप कथा क्रम का ही नहीं वरम रागों का भी पृथक्करण किया गया है। रामनवमी विषयक पद विशेषकर कान्हारों, बिलावल और सारंग रागों में रचे गए हैं, जबकि दशहरा संबंधी अधिकांश पदों की रचना प्रसंगानुसार मारू राग में हुई है। यदि सूरदास राम कथा का क्रमबद्ध चित्रण करते तो उनकी रचना का दूसरा ही रूप होता। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्णोपासक संप्रदाय से संबंधित और अपनी प्रकृति के अनुसार कोमल विषयों के गायक होने पर भी सूरदास ने राम काव्य की रचना कर उसके अंतर्गत वीरता एवं उत्साह जन्य पदों का कथन विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। और इस प्रकार के पद उन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत उसी संप्रदाय की भक्ति भावना के अनुसार ही रचे हैं। इन पदों में राम कथा का क्रमबद्ध चित्रण न होने के कारण स्पष्ट है कि इनकी रचना समय समय पर मुक्तक काव्य के रूप में हुई थी, अतः इनमें प्रबंध काव्य की तरह कथा क्रम का निर्वाह नहीं हो सका है। जहाँ तक इन पदों की काव्य कला का संबंध है, वह निश्चय पूर्वक कृष्ण लीला के पदों के समान नहीं है। यद्यपि दोनों प्रकार के पदों की रचना सूरदास की
पूर्णावस्था में ही हुई थी। इसका कारण यह है कि सूरदास के राम संबंधी पद वल्लभ संप्रदायी वर्षोत्सवों की विधि के निर्वाह मात्र के लिए रचे गए थे। अतः इनमें सूरदास के व्यक्तित्व का वह रूप नहीं उभर सका है कि जो उनके कृष्ण लीला के पदों में दिखलाई देता है। फिर भी राम काव्य के जो प्रसंग सूरदास की प्रकृति के अनुरूप आए हैं, उनकी रचना अपेक्षाकृत सुंदर रूप में हुई है। उपर्युक्त विवेचन राम संबंधी इन पदों के विषय में जो सूर सागर और कीर्तन संग्रह में उपलब्ध है, अथवा जो सूरकृत राम पदावली और सूर रामायण जैसी रचनाओं में मिलते हैं, इनके अतिरिक्त सूर सारावली में जो राम काव्य प्राप्त है, उसकी शैली में उक्त पदों से भिन्नता है। सूर सारावली एक निश्चित समय में रची हुई क्रमबद्ध रचना है, जिसमें परब्रह्म श्री कृष्ण के विविध अवतारों का कथन करते हुए राम अवतार की कथा भी वर्णित है। यह कथा संक्षिप्त होते हुए भी क्रमबद्ध है। इसमें राम के बाल चरित्र का वर्णन पूर्वोक्त पदों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और मनोहर हुआ है। इसमें सूरदास के बाल्य चित्रण की एक झांकी दिखलाई देती है, जिसके कारण उनकी इतनी प्रसिद्धि है। इसमें सीता स्वयंवर का भी प्रशंसनीय वर्णन हुआ है। इसके पश्चात कथा विकास में अत्यंत शीघ्रता की गई है। इसके कारण कोई प्रसंग छूटे तो नहीं है, किंतु उनका समुचित वर्णन न कर नामोल्लेख मात्र कर दिया गया है। सूरदास के रामचरित्र चित्रण का आधार वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत है। इनके अतिरिक्त उनकी मौलिक सद्भावना सद्भावनाएं भी हैं। हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, किंतु सूरदास ने अपने राम काव्य की रचना उनसे पहले की है। इस प्रकार जहां उनको हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य परंपरा का प्रमुख निर्माता कहा जाता है, वहां उनको राम काव्य के आरंभकर्ताओं में से एक होने का भी श्रेय दिया जा सकता है। इस दृष्टि से सूरदास के रामचरित्र चित्रण का पृथक महत्व है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। अब कथा विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।